Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 8 mathematics chapter 9 exercise 9.6 and this is question number 18. ओके अब देखो ये क्वेश्चन है आपका और आपको मालूम है अगर यहाँ पे 3 टर्म्स है विच मीन्स दैट आइडेंटिटी तो यही वाली यूज होगी. ठीक है, कैसे यूज होगी अब वो देखना. ये मैंने आइडेंटिटी लिखी जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताई है. ठीक है, अब ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी एज इट इज है. यहां से देखो क्या हो सकता है, यहां से जो 3 टर्म्स है आपके वहां पे 2 कॉमन है तो यहां से 2 कॉमन ले लिया मैंने. ठीक है, इन ब्रैकेट क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी. ठीक है, समझ गए. अब इससे क्या फायदा होगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 8 विच मीन दैट 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये सेम रहेगा. ठीक है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 13. ये हो गया सॉल्व. 8 8 जा 64 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 13 2 जा 26. ठीक है, अब ये प्लस का है तो आपको क्या करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है विच मीन्स दैट 64 माइनस 26 कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक, थर्टी एट. ठीक है, यही आपका क्या है आंसर. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38. ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19 कैसा है, सेम एज इट इज है, ये कर लोगे. अब इसमें क्या करना है, इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये सेम एज इट इज रहेगा, जो भी दिया हुआ है वहां पे वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर देना. बस लास्ट में स्क्वायर है ना तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना होगा. ठीक है, एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.6 9.7. एक्सरसाइज 9.7 स्टार्ट करने से पहले आपको ये आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इसी पर बेस्ड है पूरा एक्सरसाइज. ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे सपोज अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू है ये प्लस में है तो इसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी. तो ये नेक्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी. मेनली ये 2 है लेकिन अगर आपको करना है क्योंकि इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो आप इसकी भी डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख सकते हो. कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कुछ नहीं है, ए प्लस बी का होल क्यूब आएगा. ठीक है, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी. कुछ नहीं किया, शिफ्ट किया है बस मैंने. ठीक है, और कुछ नहीं किया, सेम एज इट इज. यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा इसके. ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी. ठीक है, समझ गए, ये इसी से जनरेट हुई है. ठीक है, ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी. ठीक, अब देखो एक्सरसाइज 9.7 फर्स्ट क्वेश्चन. देखो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड आई विल गिव यू इन होमवर्क. ओके, अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 5x और b इज इक्वल टू क्या है 7y. a इज इक्वल टू 5x एंड देन b इज इक्वल टू 7y. ठीक, पुट कर दो वैल्यू. a क्यूब विच मीन्स दैट 5x होल क्यूब माइनस b क्यूब 7y होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 7y 3ab. ठीक है, इन ब्रैकेट a माइनस b 5x माइनस 7y. ठीक है, ये कर दिया मैंने. आप देखो 5x, अब क्यूब का मतलब क्या है, 5x क्यूब क्या होता है 5x इंटू 5x इंटू 5x. ये है 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. नॉट क्यूब, एक्स क्यूब. ओके, अभी सॉल्व हो गया. माइनस 7 क्यूब विच मीन्स दैट ये क्या है 7y
क्यूब लिखा हुआ है, मतलब 7y इंटू 7y इंटू 7y, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 क्या हो जाएगा 343, तो यहाँ क्या आ जाएगा 343y क्यूब। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ सॉल्व। और यहाँ ध्यान रखना, अब आप बोलोगे मैम यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये ध्यान रखना यहाँ माइनस जो है वो क्यूब में नहीं है, माइनस क्यूब के बाहर है, तो यहाँ माइनस सेम एज इट इज आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है, एक्स वाई एंड देन 5x माइनस 7y सेम एज इट इज रहने दो अभी। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आप इसको भी आंसर कर सकते हो, या फिर एक और तरीका है, देखो 125x क्यूब माइनस 343y क्यूब, ये सेम रहेगा। अब देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू, मतलब 105x y का इंटू 5x में भी होगा और 75 में भी होगा, तो माइनस 105xy इंटू 5x माइनस माइनस प्लस 105xy इंटू 7y, इसका आप मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हो। ठीक है, यहां से कौन सी टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई आएगा, 1 1 पावर ऐड हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, और 105 को 5 में आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ से 105 का 7 में मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ से कौन सी टर्म आएगी, प्लस यहाँ से आएगी एक्स वाई स्क्वायर, और ये सेम रहेगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, दिस इज फर्स्ट वन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन सेकंड देखना, ये है आपका क्वेश्चन सेकंड, तो ये आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। ठीक, बस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक, और पावर्स को ऐड करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको साफ दिख रहा है मैम, आप इसे पहले फर्स्ट सॉल्व करोगे, इसे सेकेंडली सॉल्व करोगे, एंड देन जो भी आंसर्स आएंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के, उसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। यहाँ से देखो 5x प्लस 7y क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब दिस इज a एंड दिस इज b, a प्लस b होल क्यूब। ठीक, देखो ध्यान से, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। अब यहाँ ध्यान रखना, आपको लर्न कैसे होगा, प्लस में प्लस आएगा और माइनस में सारे टर्म्स में माइनस आएगा। ठीक है, और टर्म्स तो सेम है अगर आप कंपैरिजन करते हो तो। ठीक है, यहाँ से देखो a की वैल्यू 5x, मतलब 5x होल क्यूब प्लस 7y होल क्यूब प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y इन ब्रैकेट 5x प्लस 7y। ठीक, अब यहां से एक बात याद रखना, ये जो टर्म है ये जैसे प्लस लिखा हुआ है तो ये एक ही टर्म है। ठीक है, मतलब ये पूरा जो है ये एक ही टर्म है। ये मैंने बताया था प्लस और माइनस से डिफर होता है, क्यों बोला मैंने ऐसा वो आप अभी समझोगे। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट आपने सपोज ले लिया। ठीक, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मत लो, फर्दर सॉल्व कर दो। अब 5x क्यूब क्या होता है, अभी बताया था 125x क्यूब। ठीक है, 7y क्यूब क्या होता है, अभी बताया था 343y क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व किया कितना आएगा, 105xy इन ब्रैकेट 5x प्लस 7y सेम एज इट इज। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड कैसे आप निकालोगे, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया आपने, तो यहां ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको सॉल्व करना है ये पूरा। 5x माइनस 7y होल क्यूब है। ठीक है, मतलब दिस इज a एंड दिस इज b एंड देन माइनस। ठीक है, ठीक, फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab
इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये है फॉर्मूला आपका। ठीक, अब यहाँ देखो a की जगह पे क्या है 5x क्यूब माइनस 7y क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 7y इन ब्रैकेट 5x माइनस 7y। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, कितना आएगा, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, कौन सी वैल्यू, ये वाली, वही इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक, कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली आपकी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाली सेम क्वेश्चन है ये। ठीक, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक, एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब फर्स्ट जो है और इक्वेशन सेकेंड जो है उसको क्या करना है, माइनस। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन जब आप करोगे तो चलो लिख देते हैं 125 एक्स क्यूब प्लस 343 वाई क्यूब प्लस 105, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस एक्स वाई इन ब्रैकेट 5x प्लस 7y। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड में क्या है आपका, ये है इक्वेशन सेकंड। और सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस, यानी साइन चेंज होंगे। ठीक है, ये किया। ठीक है, अब देखो, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो मैंने केवल साइन कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, प्लस में था तो माइनस, माइनस में था तो प्लस, और माइनस में था तो प्लस। ठीक है, अब मैंने इसीलिए बोला ये पूरा एक ही टर्म होगा, क्योंकि आप ब्रैकेट का भी साइन चेंज करते। देखो यहाँ ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ माइनस है। ठीक है, जो आप यहाँ देखोगे ना, जो इक्वेशन सेकंड लिखी हुई है उसमें माइनस है। ठीक है, तो ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होगा, केवल इसका, मतलब ये एक टर्म है तो केवल यहाँ का साइन चेंज होगा। ठीक, अब यहाँ देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वही प्लस का है वही माइनस का है। ठीक है, और कुछ हो रहा है क्या, नहीं, ये प्लस प्लस का है तो ऐड कर दो वाई क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो है ये प्लस नहीं हो सकते अभी। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें ये टू टर्म से मिलके बना है। कैसे, अब देखो ध्यान से देखना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब प्लस 105 एक्स वाई इंटू 5x। ठीक है, और ये प्लस और प्लस का इंटू प्लस ही रहेगा, 105 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है 7xy इंटू 7y। ठीक है, चलो इसको सॉल्व मत करो अभी। ठीक है, ये हो गया 343 वाई क्यूब प्लस, ये है इक्वेशन फर्स्ट का जो था वो मैंने लिखा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन सेकंड का लिखेंगे तो प्लस 343 वाई क्यूब, यहाँ क्या है प्लस 105 एक्स वाई इंटू 5x, और यहाँ क्या है प्लस माइनस माइनस 105 एक्स वाई इंटू 7y। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कैसे, देखो अब ये टू टर्म से मिलके बना था, तो अब इसको तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मतलब ये पूरा टर्म एक ही टर्म हो गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये तो ऐड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी प्लस प्लस है, मतलब प्लस करो,
देखो अब आप क्या कर सकते हो, प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मैंने बस 105 का 5 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 525, और यहाँ पावर 1 थी, यहाँ x की पावर 1 थी, तो x स्क्वायर आ जाएगा, y एज इट इज। ठीक है, y एज इट इज। और यहाँ मैंने 105 का 7 में मल्टीप्लाई करके सेम एज इट इज y की पावर 2 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम एज इट इज है 343, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, प्लस है तो प्लस आएगा, और यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो प्लस माइनस करेंगे अपन तो क्या आएगा, 686y³। ठीक है, अब यहाँ से प्लस है तो प्लस ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू कितना आएगा 1050 एक्स स्क्वायर वाई, और ये प्लस का वाई वैल्यू, यही माइनस का, तो ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। आ गया समझ में? दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज क्वेश्चन सेकेंड, नॉट इक्वेशन सेकेंड। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट। ओके, अब देखो इसको भी आपको क्या करना है, सेपरेट करके करना है, मतलब क्यूब करना है तो सिंपल आप क्वेश्चन कर सकते हो 105 इंटू 105 इंटू 105, लेकिन आपको इस मेथड से नहीं करना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी का यूज करके कैसे करोगे, इसको सेपरेट करो, 100 प्लस 5 कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर का था वैसे क्यूब का होगा। ठीक है, अब यहाँ ये क्या है, ये है ए, ये है बी, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है। अब सिंपल यहाँ पे आपने वैल्यूज को पुट करना है, 100 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 5 इन ब्रैकेट 100 प्लस 5, ये कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ वैल्यूज बस पुट की है मैंने, a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 5। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 जीरोस आएंगे। ठीक है, प्लस ये कितना होता है 125, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये क्या हो गया 1500 इंटू 105। ठीक है, अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर दो, 6 zeros प्लस 125 एज इट इज, प्लस ये आपने मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इस सिंपल आप इस वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको 105 का क्यूब मिल जाएगा, कर लोगे? ठीक है, ठीक, दिस इज क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट। अब देखो सेकंड में क्या है, थर्ड में देखो 400 प्लस 3 होगा। ठीक, फोर्थ में क्या होगा बताओ, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में होगा 10 प्लस 0.5, 10.5 लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.5 का क्यूब। ठीक, और फिर सिंपल आप इसको सॉल्व करोगे, ये है a की वैल्यू और ये है आपका b की वैल्यू। अब एक बात बताओ, b क्यूब करोगे आप, ठीक है, यही आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, विच मीन्स दैट 0.5 क्यूब, इसको कैसे करते हैं 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, 125 एंड देन पॉइंट कहाँ आ गया आएगा, आफ्टर 3 प्लेसेस 1 2 3 0.125 आएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक, और कुछ नहीं है इसमें, सेम क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो सेकंड में क्या है, 100 माइनस 1 करेंगे। देखो दिस इज सेकंड वन। ओके, अब 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। ठीक है, अब 100 माइनस 1 किया तो 100 है a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है 1, यहाँ वैल्यूज को पुट करना है, तो a क्यूब 100 क्यूब माइनस b क्यूब 1 क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 6 zeros, 100 क्यूब मीन्स दैट 10 lakh माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99, 100 माइनस 1 99। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, माइनस 1 माइनस ये आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, पहले आपने क्या करना है देखो,
और सिंपल आपको ये ऐड कर देना है -29,701। इसमें आपने 10 लाख में से 29,701 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये है सेकेंड वन। थर्ड और फोर्थ मैंने बता दिया, आपको हिंट दे दी, वो आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन 4 सेम एज इट इज है, किसके जैसा? सेकेंड के जैसा। पहले आपको a माइनस 3b होल क्यूब सॉल्व करना है, फिर आपको a प्लस 3b होल क्यूब सॉल्व करना है। जो भी आंसर्स आएंगे, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन आएंगे, उसको क्या करना है? प्लस कर देना है, क्योंकि प्लस है आपके इक्वेशन में। ठीक है, एंड देन ये आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 में बता देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब यहाँ देखो, ये मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में क्लास के। अब देखो यहाँ a इज इक्वल टू क्या है? x, b इज इक्वल टू क्या है? y। ठीक, कंपैरिजन किया तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट कर दो। x प्लस वाई की वैल्यू 3, विच मीन्स दैट 3 क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू -18। ओके, एंड देन x प्लस वाई की वैल्यू 3, ब्रैकेट का मीन्स इनटू। ठीक, समझ गए? अब देखो यहां से मैंने क्या किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 3 जा 9, ठीक है, 18 9 जा 162, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन 5 का। अब देखो क्वेश्चन 6 भी ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है a क्यूब प्लस 8b क्यूब, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो तो a ही है, लेकिन b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 2b, क्योंकि इसको 2b का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 2b का होल क्यूब, यहाँ a है और b की जगह क्या है? 2b है। ठीक, ये क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हियर a इज इक्वल टू a बट b इज इक्वल टू 2b। ठीक है, और यहाँ आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, कर लोगे और वैल्यूज आपको पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने हिंट दे दिया, यहाँ 2b होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ p क्यूब माइनस क्यूब क्यूब इफ p माइनस q इज इक्वल टू -8 एंड p q इज इक्वल टू -12। सेम क्वेश्चन है लाइक क्वेश्चन 5 एंड 6, यहाँ प्लस यूज हुआ है, वहां माइनस का फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो ये आपका क्वेश्चन 7 फास्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ a इज इक्वल टू क्या है? p, और b इज इक्वल टू क्या है? q। ठीक है, अब यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस b का होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b, स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको ये आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ a इज इक्वल टू क्या है? p, और b इज इक्वल टू क्या है? q। वैल्यूज पुट कर दी मैंने इस इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो p माइनस क्यू होल क्यूब लिखा हुआ है, माइनस मतलब -8 का क्यूब प्लस 3 इंटू -12 इंटू p माइनस क्यू कितना है? -8। ठीक है, ये कर दिया। अब सिंपल आप इसको सॉल्व करो। अब देखो क्यूब लगा हुआ है, विच मीन्स दैट ऑड पावर है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। 8 क्यूब क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8। ठीक है, 64 इंटू 8। फाइव 1 2। ठीक, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। इसको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करके राइट करना। ठीक है, क्या हो गया? -512 प्लस ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आप इसको माइनस कर दोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, और साइन किसका आता है, लार्ज नंबर का। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन 3 फर्स्ट, क्वेश्चन 7 फर्स्ट। सेकेंड आप करोगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं आता है समझ में तो आप क्या करोगे, आप मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, सेकंड में। ठीक, देखो आपको इस क्वेश्चन में हिंट दी हुई है, मैंने अभी देखा। ठीक है, उसमें जो फॉर्मूला गिवन है उससे भी करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। इस फॉर्मूले से करो या फिर जो आपको हिंट में फॉर्मूला दिया हुआ है उससे करो, सेम आंसर आएगा। लेकिन आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आपको ये आइडेंटिटी ही याद नहीं है तो आप फिर नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपको, वो जो फॉर्मूलाज हैं जितने भी मैंने बताया इस चैप्टर में, वो सबको एक साथ आप राइट करो और उसको लर्न करो। ठीक, एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।